अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, कहीं अगली चिता आपकी ना हो। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआरबी का डेटा बता रहा है। जी हाँ, हर 5 मिनट में एक पुरुष भारत में आत्महत्या करता है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में 1.7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 70% से ज्यादा पुरुष थे। हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर विवाहित पुरुष थे। शादी अब एक सुरक्षा का बंधन नहीं, एक जंजीर बनती जा रही है। कानून सुरक्षा देने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब उनका उपयोग शस्त्र की तरह होता है तो निर्दोष ही उसके लपेटे में आते हैं। धारा 498A, जो अब धारा 85 के रूप में जानी जाती है, और घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम जैसे कानून कई मामलों में महिलाओं की ढाल बने, लेकिन हजारों पुरुषों के लिए ये तलवार साबित हुए जिसने उन्हें तबाह कर दिया। आज हम एक गंभीर और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की बढ़ती दर। यह समस्या न केवल आंकड़ों में दिखती है, बल्कि हमारे समाज की गहरी चुनौतियों को भी उजागर करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वालों में विवाहित पुरुषों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है। इस वीडियो में हम इस संकट के आंकड़ों, कारणों और प्रभावों और संभावित समाधानों पर 4 भाग में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य न केवल जानकारी देना है, बल्कि इस मुद्दे पर एक सार्थक संवाद शुरू करना भी है। तो आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आंकड़ों में छिपी सच्चाई। सबसे पहले आइए आंकड़ों पर नजर डालें। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस वर्ष कुल 1,70,924 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 1,22,717 पुरुष थे, जो कुल मामलों का 71.8% है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर देखें तो इसमें 66.8% आत्महत्याएं विवाहित लोगों ने की, जिनमें 81,063 विवाहित पुरुष और 33,422 विवाहित महिलाएं शामिल थीं। इसका मतलब है कि विवाहित पुरुषों की आत्महत्या दर विवाहित महिलाओं से 2.42 गुना अधिक थी। आयु वर्ग की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के पुरुषों में 35% और 30 से 45 वर्षों के पुरुषों में 32% मामले थे। व्यवसाय के लिहाज से दिहाड़ी मजदूरों में 42,004, स्वरोजगार व्यक्तियों में 25,000 से अधिक और किसानों में 10,881 आत्महत्याएं हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ी है। 2018 में विवाहित पुरुषों की आत्महत्याएं 68,000 थी, जो 2022 में बढ़कर 81,063 हो गईं। लगभग 19% की वृद्धि हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में पुरुषों की आत्महत्या दर 25.8 प्रति 1 लाख है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में एक मामले में कहा कि आर्थिक और पारिवारिक दबाव पुरुषों को मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। एक वास्तविक उदाहरण बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का है, जिन्होंने 2024 में आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड नोट में वैवाहिक विवाद और कानूनी दबाव का जिक्र था। ये आंकड़े और कहानियां बताती हैं कि यह संकट कितना गहरा है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कारण क्या है। आइए अगले भाग में इसकी पड़ताल करते हैं। आत्महत्या के मूल कारण। आत्महत्या एक जटिल समस्या है, जिसके पीछे कई कारण काम करते हैं। एनसीआरबी 2022 के अनुसार 31.7% आत्महत्याएं पारिवारिक समस्याओं से जुड़ी थीं। विवाहित पुरुषों के लिए ये समस्याएं अक्सर वैवाहिक विवाद, ससुराल पक्ष से तनाव और बच्चों की जिम्मेदारियों से उत्पन्न होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक मामले में कहा कि लंबे समय तक चलने वाला पारिवारिक तनाव मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। तलाकशुदा पुरुषों में आत्महत्या की दर 2018 के 1.5% से बढ़कर 2022 में 3% हो गई, जो इस दबाव को दर्शाती है। दूसरा प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाइयां हैं। 8.4% आत्महत्याएं बेरोजगारी और 6% नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी थीं, जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक तनाव को दिखाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 42,004 दिहाड़ी मजदूरों और 10,881 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कर्ज और फसल की विफलता मुख्य वजह थी। शहरी क्षेत्रों में नौकरी की असुरक्षा और बढ़ती जीवन लागत ने 25,000 से अधिक स्वरोजगार व्यक्तियों को प्रभावित किया। तीसरा कारण है मनोवैज्ञानिक दबाव।
भारत में पुरुषों से सामाजिक अपेक्षा होती है कि वे मजबूत रहें और अपनी भावनाएं छुपाएं। NIM HNS के 2023 के एक अध्ययन के अनुसार 70% पुरुष जो आत्महत्या करते हैं अपनी समस्याएं किसी से साझा नहीं करते। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इसे और गंभीर बनाती है। प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.3 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस कमी को रेखांकित किया था। ये तीनों कारण मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। अब अगले भाग में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालते हैं। कानूनी चुनौतियां महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानून जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक नेक उद्देश्य से लागू किए गए थे, लेकिन इनके कथित दुरुपयोग ने विवाहित पुरुषों पर गहरा असर डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं? पहला अगर बात करें तो सुशील कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराती है तो यह कानून का दुरुपयोग है और इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 अदालत ने निर्देश दिया कि धारा 498A के तहत गिरफ्तारी से पहले पुलिस को पर्याप्त जांच करनी चाहिए और बिना उचित कारण की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 अदालत ने कहा कि धारा 498A के मामलों में परिवार कल्याण समितियों का गठन किया जाए ताकि शिकायतों की जांच निष्पक्ष रूप से हो सके और झूठे मामलों को रोका जा सके। इन निर्णयों के बावजूद झूठे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई। NCRB 2022 के अनुसार 2021 में धारा 498A के तहत 1,36,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जो 2020 से 22% ज्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे कानूनी आतंकवाद करार दिया और शिकायतों की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया। अब आखिरी भाग 4, समाधान की दिशा, समाधान और सुझाव। इस संकट से निपटने के लिए बहुस्तरीय प्रयास आवश्यक है। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाना होगा। पुरुषों के लिए विशेष हेल्पलाइन और काउंसलिंग सेवाएं स्थापित की जानी चाहिए। दूसरा, कानूनी सुधार की आवश्यकता है। धारा 498A और अन्य संबंधित कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश और प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया को मजबूत करना होगा। झूठे मामलों में शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। तीसरा, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझना और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। समाज में पुरुषों से जुड़ी रूढ़ियों को तोड़ना होगा और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। समाधान सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत पर चाहिए। पुरुषों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, कानूनी सलाह केंद्र, झूठे मामलों की त्वरित सुनवाई, पुरुष आयोग, ये सिर्फ सुझाव नहीं, वक्त की जरूरत है। और सबसे जरूरी, पुरुषों को स्वभावत अपराधी समझने की रूढ़िवादी धारणा को बदलना ही होगा। अगर यह वीडियो किसी एक व्यक्ति को भी यह एहसास दिला सके कि वह अकेला नहीं है तो यह वीडियो सार्थक होगा। इस मुद्दे पर चुप मत रहिए, इसे शेयर कीजिए और इस पर चर्चा कीजिए और वो आवाज बनिए जो किसी को आत्महत्या के रास्ते पर जाने से रोक सके।